डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। अब तक आप मुझे जान चुके हैं। और ये बड़ा ही स्ट्रेंज, मतलब जब मैं ये पहली स्लाइड बना रहा था तो बहुत ही स्ट्रेंज मुझे लगा कि करियर प्लानिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है द विनिंग एज, हम स्पेशलाइज करते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की तैयारी के लिए। और उसके लिए आपको जो जनरल डिसीजन है वो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ले लेना है। तो करियर प्लानिंग नहीं कहेंगे, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग पक्का हम इसको मानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को डिफेंस में नहीं भेजना है, और कुछ कहते हैं कि हमें डिफेंस में ही भेजना है। ये बहुत जल्दी है अभी वैसे डिसाइड करना, लेकिन क्योंकि जब हमने अभी टॉपिक छेड़ दिया है तो मेरे जो अपने विचार हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपके जो विचार हैं आपने कमेंट सेक्शन में पक्का लिखने। इससे क्या होगा, एक संपर्क स्थापित होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके आइडियाज़ लेकर हम नए वीडियोस क्रिएट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं। मैं एक सैनिक अधिकारी हूँ। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 2018 में। 5 साल होने वाले रिटायर होने करके, और 25 साल सर्विस की है। एक्स एनडीए हूँ। 4 साल मैंने ट्रेनिंग किया, 3 साल एनडीए में, 1 साल आईएमए में। तो बहुत सारी चीज़ें ये 29 ईयर्स में बंदा सीखता है। उसके बाद अभी 4 साल हो गए तकरीबन अपना ये बिजनेस सेट किए हुए। तो इसमें क्या क्या लगता है वो भी कभी ना कभी हमारे किसी वीडियो में डिस्कस होगा। आज हम फोकस करेंगे ये जो क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में है, उसका कारण बताता हूँ। प्रतिदिन हमें कॉल्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, उनके बारे में, भविष्य के बारे में चिंतित हैं। क्योंकि चिंतित होना ठीक है, थोड़ी चिंता करना ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता करना ठीक नहीं है। और कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व करी है बच्चों में, वो आजकल क्या हो गया है कि जो स्कूलों की जो पढ़ाई है और जो हम करियर चुनना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा मिसमैच है। अभी नई शिक्षा नीति के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो अभी तक विदित नहीं है, अभी तक पता नहीं है। लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो सही समय पर डिसीजन ले लें, एंग्जाइटी लेवल बच जाएगा, आपका जो बच्चे का है समय बिल्कुल सही से यूटिलाइज हो जाएगा। और बहुत छोटे छोटे जो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे हैं, 1-1.5 घंटा ही आपने एक्स्ट्रा कराना है, जिससे उसका सिलेबस अपना स्कूल का भी चलता रहे और थोड़ा हम कंपटीशन की तैयारी, क्या ताकि हमारा बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्या फ़ायदा, अभी आगे जाके बताऊंगा। तो इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका बच्चा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, ये वीडियो एंड तक देखे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन स्टोरी टेलिंग होगा बहुत सारा इसके अंदर, तो स्टोरी आप सुनिए पक्का। आगे चलते हैं। इस वीडियो में बस खाली इतना ही स्लाइड है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। लिखने से थोड़ा मैं धीरे बोलता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ तो कई पेरेंट्स हैं उनको बेचारे को कनेक्ट स्थापित करने में मुश्किल होता है। तो आपका बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, हमें केवल इंटरेस्ट होता है कि उसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाए और उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए। दुख की बात यह है कि ये जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं, ये बच्चे का एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है। कुछ बच्चे हैं तो 2 दिन पढ़ते हैं और नंबर अच्छे ले आते हैं, लेकिन उनके जो समझ आने वाला कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो प्राइमरी में जब बच्चा तीसरी चौथी पांचवी में है, एक हम कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम बोलते हैं ये रेक्टेंगल की एक साइड सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है बच्चा। मैं इन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं। तो हमें जब क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, आपने एक डिसीजन लेना है कि मैंने अपने बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है। क्योंकि जब हम कोचिंग क्लासेस इनकी बच्चों के रन करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जूझते रहते हैं। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और 2-3 मैं आपको एक चैनल बताऊंगा जिसमें, अब होता क्या, बच्चा बहुत छोटा है, हम नहीं चाहते कि बच्चा सब कुछ पढ़े, लेकिन पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको एक YT लिख दो, तो YT होता है यूट्यूब। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे, मेरी बेटी है वो पढ़ाई करती है, और एक मैं दूसरे चैनल के बारे में बात करते हैं, भाई की पढ़ाई करके है। ये एक चैनल मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। तो आज जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, एक भाई की पढ़ाई करके आप सर्च करिएगा और आप लिखिएगा मेरा बच्चा क्लास थर्ड में है। क्लास थर्ड के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतना अच्छा कार्टून बना के उस बंदे ने बताया है कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उससे पहले क्या करना है, थर्ड का आपने पूरा सिलेबस, जब बच्चा थर्ड में आया है, सिलेबस को मास्टर कर लें। मैथ्स में क्या करने वाले, इंग्लिश में क्या करने वाले, हिंदी में क्या करने वाले, विलोम शब्द कहाँ आ रहे हैं, समानार्थक शब्द कहाँ आ रहे हैं,
और सिलेबस एक बारी आपको पता होगा तो आप जब ऐसे चैनल के साथ लिंक स्थापित करेंगे, आप अपना क्लियर कर लें सारा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप सैटरडे संडे को ही लगाते हैं, ऑफिस से छुट्टी है या माताजी हैं बच्चे की जो ग्रेजुएट हैं और घर में हैं, अगर दिन के अंदर 2 घंटे आप लगाते हैं, 15 या 20 दिन केवल चाहिए पूरा उसका क्लास 3 का सिलेबस करने के लिए। इतना सिंपल है। अगर आप अपने जीवन के 15 दिन देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके बच्चे के कई लाख रुपए बचाने का आपको तरीका बताता हूं। आपको कभी ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी बच्चे की। सबसे अच्छा जो है, बच्चे को पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं। तो ये एक है, ये अभी क्लास 3 में बच्चा है। अब इसके साथ जब आप सिलेबस कर रहे हैं तो एक और सिलेबस करना है, वो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सैनिक स्कूल की। IIT JEE नीट वगैरह बहुत आगे अभी। जो सबसे पहला इमीडिएट उसका है, 3 एग्जाम है, सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और RIMC है। मैं क्या करने वाला हूं अभी, इसका सिलेबस एक ही PDF में डाल दूंगा। आप हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे और PDF आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो आपको मुझे 2 दिन का समय दीजिएगा, हम ये PDF क्रिएट कर देंगे। आपने खाली हमारा जो नंबर मैं बताऊंगा उस पर खाली कुछ भी लिख के भेज देना है, वो PDF का लिंक आपके अपने पास आ जाएगा। उसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें। तो ये एक काम करना है आपने। तो ये जो सिलेबस है इसका क्या फायदा होगा, कुछ चीजें जो है सैनिक स्कूल की वो क्लास 3 में बच्चा पढ़ रहा है, कुछ 4th में पढ़ रहा है, कुछ 5th में पढ़ रहा है। 5th का तो सारा सिलेबस ही कवर होता है। तो आपने देखना है कि यार ये जो है 3rd में पढ़ा रहे हैं, यही सैनिक स्कूल में भी काम आएगा। तो बच्चे को आपको क्लियर रहेगा कि ऐसे ऐसे करके, तो 2 जो सिलेबाई हैं उनका आपस में मेल मिलाप करके आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की जो पढ़ाई है वो बच्चे के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। हमारे YouTube चैनल पर सारा कोर्स उपलब्ध है। 841 वीडियोस हैं। जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 841 वीडियो अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर। क्लास 6 का कंप्लीट कोर्स है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। RIMC का कंप्लीट कोर्स है। 9th का भी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये कंप्लीट कोर्सेज अपलोडेड हैं। अगर आप जागरूक पेरेंट्स हैं, आपको क्लास 3rd और 4th में बच्चे को मेरे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास क्लास 5th में लाएंगे और ये अगर क्लास 3rd 4th में आपने 2 साल उसको धीरे धीरे पढ़ाना है। आधा घंटा निकालिए दिन का, बोलो भाई आधा घंटा आज हम वोकैबुलरी करेंगे, सिनोनिम करेंगे, एंटोनिम करेंगे, समानार्थक शब्द करेंगे, विलोम शब्द करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, मुहावरे करेंगे, इडियम्स करेंगे, फ्रेजेस करेंगे। इस प्रकार तोड़ तोड़ के आपने रखना है। और क्लास 3rd लेवल के जितनी शब्दावली है, 1000 शब्द, 2000 शब्द आप सीख सकते हैं। किचन में क्या चीज़ें होती हैं, इस प्रकार आपको थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो स्कूल के अंदर जो काम कर रहा है बच्चा, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, बच्चे 2 सब्जेक्ट्स में वीक पाए जाते हैं। एक है मैथ्स और दूसरा इंग्लिश। चैनल मैंने बता दिया है। सैनिक स्कूल और RIMC अगर देखेंगे, 50% जो पेपर है वो मैथ्स है। इतना बड़ा पोर्शन है। तो हमारे बच्चे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, यहां बच्चा अटकता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे, वो मैंने एक भाई की पढ़ाई करके बताया था, वहां से आपने कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे। इंग्लिश में, ग्रामर में और यूसेज में, दोनों में ही बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। कारण क्या है कि जो हमारे स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो सिलेबस ख़त्म हो गया। बच्चे का जो अपग्रेड हम चाहते हैं इंग्लिश में, वो नहीं हो पाता है। आजकल हिंदी भी बहुत बड़ा समस्या हो गई है। लेकिन हिंदी का क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी केवल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th में 20 नंबर का पेपर है, बाकी हिंदी नहीं पूछ रहे हैं। हिंदी के बिना आप जी सकते हैं, इंग्लिश के बिना आप नहीं जी सकते। बड़ी विडंबना है, विसंगति है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें। लेकिन हिंदी भी आना चाहिए क्योंकि पेपर्स बाइलिंगुअल आते हैं। तो ये आपने जब 3rd 4th 5th में ये अगर बेसिक काम कर रहे हैं तो आपका बच्चे का जो है विकास बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है। एक और काम हमारे बच्चे नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। बोलेगा ही नहीं जब आप बुलवाएंगे नहीं। आपने यकीन करना है। हिंदी की कविता लीजिए, केवल 4 लाइनें, इंग्लिश की कविता 4 लाइनें, संस्कृत का श्लोक, बच्चे को अपने साथ बिठा के रटाइए। उसको कंपटीशन में बच्चों को बहुत मजा आता है कि ये कौन बताएगा, ये कौन करेगा, ऐसे करके
और मैंने देखा है बच्चे अभी वीडियो क्लासेस लेते हैं, मेरे पास ऑफलाइन में बैचेस में बच्चे आते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो बात नहीं कर पा रहे। अब ये पेरेंट्स, हम ऑनलाइन उसको बातचीत करना नहीं सिखा सकते, कई इतने शर्मीले हैं वो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनिकेट नहीं करेगा बच्चा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जहां पर भी जाएंगे इंटरव्यू उसको देना है, तो अपने बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी, चाहे वो एसएसबी हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, आपने क्लास 3rd 4th 5th में कैसे करानी है उसको बोलने के लिए मोटिवेट करना है। उसको बोल बेटा कविता बोल, तू कहानी सुना, कुछ भी करके उसको बुलवाइए। अगर आप बोलेंगे केवल वीडियो क्लासेस में बोलो, नहीं बोलेगा। जब घर में ही नहीं बच्चा बोल रहा है तो फिर वो वीडियो क्लास में कैसे बोलेगा। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे पास अभी लड़के लड़कियां हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एसएसबी के मैं उनकी कम्युनिकेशन क्लास लेता हूं, वो सिंपल इंग्लिश में सिंपल हिंदी में अपने बारे में बताने के लिए भी तैयार नहीं है। इतना बड़ा फोबिया हो जाता है, फोबिया माने डर। तो आप देखिए कि क्लास 3rd 4th 5th में इन चीजों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। एक हमारे बच्चे में आजकल बहुत लोग हैं कम्युनिकेशन के साथ साथ दे डोंट रीड, कॉमिक भी नहीं पढ़ते हैं, कोई बच्चों की पुस्तक नहीं पढ़ते, घर में आती ही नहीं। पूरा टाइम क्या है, टीवी देख लो या इंटरनेट पे यूट्यूब पे कुछ देख लो, बस हो गया तुम्हारा। लेकिन जो पुस्तकों का जो ज्ञान है, हमारा सारा ज्ञान, अगर आधा मेरा कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन देखा जाए वो कॉमिक्स पढ़ पढ़ के आए। अमर चित्र कथा में तो मुझे लगता है सारी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, एक इतनी अच्छी कॉमिक है। तो मैं चाहता हूं ये आदत एज अ परिवार आप डालें। बहुत छोटे बच्चे हैं, पिक्चर्स वाली बहुत अच्छी किताबें आती हैं, हम कहते नहीं वो कार्टून नेटवर्क में देख लेगा। कार्टून नेटवर्क में जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने पैसा कमाना, उन्होंने कुछ कहानी वो करी हुई। एनीमे देखते हैं बच्चे, वो जापानीज कार्टून देखते हैं करते हैं, वो हिंदुस्तान से कोई रिलेटेड नहीं है। अमर चित्र कथा नहीं पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछे, छत्रपति के बारे में पूछे, कोई बच्चा नहीं बताएगा। भगत सिंह जी के बारे में पूछे, कोई बच्चा बता ही नहीं पाएगा कौन थे। और यही सब हम किताबें पढ़ते हैं और बाद में रटते हैं और फिर हमें याद नहीं होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये रिलेटेड है रीडिंग से। अगर आप पढ़ेंगे, बड़े बच्चे भी मेरे पास आते हैं, कोई किताब पढ़ी है नहीं पढ़ी है, अपने कोर्स की किताबों के अलावा हमने कोई किताब नहीं पढ़ी है, तो क्लास 3rd 4th 5th में आपके बच्चे को प्रति माह एक, अगर वो कॉमिक बुक पढ़ रहा है, एक मैं सब लोगों को रिकमेंड कर दूं, भारत के क्रांतिकारी एक बुक किताब मैंने 8वीं में पढ़ी थी, खैर बच्चों के लिए बहुत हुआ है, पेरेंट्स तो पढ़ लीजिए। जब तक आप स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उनको कहानी सुनाएंगे, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, तब तक बच्चे के दिमाग में इन चीजों पर असर नहीं होगा। अब है, मैंने करियर प्लानिंग की बात करी है, तो मुझे बच्चे को क्या करना है, तो बहुत सारे करियर्स हैं। सिविल सर्विसेज है एक, बहुत आगे जाके होगा ग्रेजुएशन, डिफेंस है दूसरा, इंजीनियरिंग है, और तीसरा आपका मेडिकल है, फिर अकाउंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे करियर्स हैं। ये करियर का डिसीजन आप टेंटेटिव लीजिए, अभी पक्का नहीं। बच्चा बाद में स्टैंड अप आर्टिस्ट बन जाए, आपको नहीं पता है, ये डांसर बन जाए या इंडियन आइडल में चला जाए, या आप उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं और वो जाके इंजीनियर साहब बन जाए, आर्मी में चला जाए, नेवी में चल जाए, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन जहां पर भी बच्चे ने जाना है, हमने उसको एक सटल मोटिवेशन, ये मोटिवेशन देना है। जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, पक्का हमारे जैसे व्यक्तियों से बात कराएं। अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके आपने वो जानना है। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स, वो एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं, एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट, DMIT है, और साइकोलॉजिकल है, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूं, तो आप ये भी करा सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए, पक्का आपको लाभ होगा। कैसे कराना है, क्या कराना है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको उन व्यक्तियों से संपर्क करा देंगे, बाकी डिसीजन आपका है। हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा धन खर्च करना होगा। 2 चीज़ें जो आपने खरीदनी है अभी, एक आपने ले लेने मनोरमा ईयर बुक, ये बच्चों के लिए, आपके लिए, ये माता पिता के लिए, 350-400 रुपये के आते हैं, हर साल खरीदें। जो जीके, करंट अफेयर्स, मोटिवेशनल, इतनी जानकारी, इतनी मोटी किताब होती है, मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको। एक हिंदी की डिक्शनरी और एक इंग्लिश की डिक्शनरी, वो प्रिंटेड वाली, हिंदी इंग्लिश, और एक स्कूल की एटलस ले लें।
ये 3 चीजें मैंडेटरी होना चाहिए। अभी अगर मैं पूछूंगा उज्बेकिस्तान कहाँ है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। तेलंगाना कहाँ है, नहीं बता पाएंगे। मणिपुर कहाँ है, अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, ये सब जगहों के नाम पूछूंगा, बहुत सारे बच्चे अपने देश के बारे में जानते नहीं है, उन्होंने एटलस देखा नहीं। सिमिलरली जो वर्ल्ड एटलस है, तो इसको बच्चे के लिए क्या करना है, उसके कमरे में इंडिया का मैप लगा दीजिए और एक वर्ल्ड का मैप लगा दीजिए, बड़ा वाला। और हम लोग जब स्कूल में थे, हम एटलस खेलते थे। एटलस में एक बच्चा जगह का नाम पढ़ेगा, बोलेगा ढूंढो, तो फटाफट ढूंढ के आपको दिखाना पड़ेगा इस पेज में जगह कहां पर है। इस प्रकार के हम एंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो हैं, कैपिटल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हैं, कैपिटल ऑफ स्टेट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये आप डिनर टेबल पे बेड पे बैठ के जब मस्ती कर रहे हैं, दिन के 10 आप जीके के सवाल कर सकते हैं। हाँ यार, इसकी जरा राजधानी बताओ, इसके चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ, ये डांस कहाँ का है ये बताओ। ऐसे करके जब आप इस किताब को पढ़ लेते हैं, आप देखिएगा कि कितना इन 3 साल में बच्चे का बौद्धिक विकास आपकी वजह से हो रहा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े, ये कारण है। तो ये आपने ध्यान देना है कि हमने बच्चे का जो करियर प्लान है कैसे करना है, डिसीजन जल्दी लेना है। जब डिसीजन ले लिया तो आपने जिसका भी करना है, आजकल कई ओवर एक्साइटेड पेरेंट्स हैं। एक मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमने एक बायजूस का कोर्स ले लिया है 5वीं में ही। कब के लिए? आईआईटी के लिए। बहुत जल्दी है, बहुत ही ज्यादा जल्दी है, जिसका एग्जाम ही उसने 12वीं के बाद जाके देना है। और जब तक आपका बच्चा वहां पहुंचेगा, क्या पता एग्जाम का पैटर्न ही चेंज हो जाए। इतना जल्दी नहीं उसको करना है। बायजूस और जो सब कंपनी है, सभी अपने बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी बच्चे के साथ में आपने ज्यादती नहीं करने। मेरे पास जो क्लास 3rd 4th में आते हैं कि RIMC की तैयारी करें, मैं कहता हूं अभी मत लिखे, ये बहुत जल्दी है। बच्चे का फिजिकल फिटनेस अगला वाला पॉइंट आने वाला है। तो ये जो बौद्धिक विकास के लिए 3-4 चीजें जरूरी है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। और इसके साथ ही एक स्टडी टेबल और एक स्टडी चेयर का आपने करना है बंदोबस्त। हमारे बच्चे बेड पे बैठते हैं, इधर उधर बैठ के, सोफे पे बैठ के पढ़ रहा है, कुछ भी नीचे ही बैठ के पढ़ रहा है। एक स्टडी टेबल चेयर 3000 रुपये का आएगा, 2500 रुपये का, अपने आप बनवा लेंगे तो बहुत सस्ता भी पड़ जाएगा। लेकिन बच्चे को करिए, एक बुक रैक इसके साथ लगा दीजिए, 600 रुपये का आ जाएगा बुक रैक। मैं सबको बोलता हूँ, जब बर्थडे पर आप टॉय दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, किताब गिफ्ट कर दो भाई साहब को। हम नहीं पढ़ते हैं और इस करके हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। अब चलते हैं कि 3rd में, 4th में, 5th में जब मैंने डिसीजन ले लिया है, सबसे पहला पेरेंट्स का होता है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नो, नहीं करना है। बिना अपने आप एक बार सिलेबस किए आपने कहीं पर भी जाएंगे, हमें तो बड़ी खुशी है, आप हमारे पास आएंगे, मेरे 2 लाख रुपए दे दो और ले आओ बच्चे को। लेकिन आपका बच्चा तैयार नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बच्चा अगर बिना किसी हेल्प के वो करेगा, 110 में से 170 नंबर तक अपने आप ले आते हैं बच्चे सैनिक स्कूल के 300 मार्क्स के एग्जाम में। कट ऑफ जाता है 250 से ऊपर, लड़ाई केवल 80 नंबर की है। उसमें से भी अगर आप उसको घर में पढ़ा रहे हैं, अपने आप बच्चा कर रहा है, 220 से लेकर 230 नंबर तक वो ला सकता है, केवल पेरेंट्स के द्वारा। मेरी आवश्यकता केवल आखिरी के 20 से 30 नंबर की है। लेकिन अगर आप सोचेंगे हम सब पढ़ाएंगे, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपने एक दिए हुए पैटर्न पर चल रहा है, बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। कई बच्चे बहुत तेज हैं, कई पेरेंट्स हैं कि मेरा बच्चा 5वीं है लेकिन 8वीं तक के सवाल कर रहा है। वो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता है, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं भगाना, लेकिन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपने काम करना है। तो मैंने बताया कि ये तो बच्चा बिना किसी मेहनत के ला रहा है, आपके द्वारा पढ़ाने के बाद यहाँ तक ला रहा है। उसके बाद 30 या 40 नंबर के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता है। वो आप तभी आए जब आपने सिलेबस एक बारी खुद कर लिया। एक गाइड बुक ले ले, एक मेरी गाइड बुक आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएंगी। और एक ले लें प्रीवियस ईयर्स पेपर, PYP, बस। तीसरी कोई किताब नहीं चाहिए आपको, मनोरमा ईयर बुक बता दिया है। और एक आपने घर में बचपन से ही बच्चे को, हम नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है, हाइलाइट्स उसको बतानी है, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, या रीजनल लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का, ये दोनों आना है। और डेली बच्चे से जिस भी क्लास में उसे बोल बेटा ये पढ़ के दिखाओ। कई शब्द नहीं आते होंगे, कई शब्द आपको भी नहीं आते होंगे, हम भी पढ़ते हैं, कई नई नई चीजें पता लगती हैं। ये काम सभी परिवारों ने करने हैं। 2 न्यूज़पेपर मेरे घर में आते हैं, महीने का खर्चा 360 रुपए है।
2 पेपर का। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर आपके 500 रुपये से कम में आ जाएगा, 499। ये बुक भी 500 रुपये की है। कोई एक ले लें। तो ये 12 3 जा 36, तो 3600 रुपये के करीब आपने 4000 रुपये खर्च करे पेपर पर और 1000 रुपये और करे, तो टोटल आपने 3rd 4th 5th ने 10 से 15,000 रुपये ही खर्च करने हैं। पूरे परिवार का विकास हो रहा है इसमें। कोचिंग इंस्टीट्यूट बायजूस और हम सब तो ले रहे हैं पैसे, लेकिन अगर ये खर्च करते हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अब है पेपर पैटर्न नहीं हम करते हैं, हम बच्चे में स्कूल में क्या हो रहा है उसको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और उसके पूरे सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, लेकिन हमारे बच्चे ने जो एग्ज़ाम देना है वो है एमसीक्यू बेस्ड। और मैंने देखा है जितने भी डिफेंस के एग्जाम है, जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टेट गवर्नमेंट के, सिविल सर्विसेज को छोड़ दिया जाए, ये होते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड। एप्टीट्यूड बेस्ड का मतलब एमसीक्यू होगा, जब सीनियर हो जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा, छोटे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 120 सवाल करने हैं बच्चे ने 2.5 घंटे में, 150 सवाल करने हैं 2.5 घंटे में, ऐसे करके आते हैं। बच्चे को आता सब है, लेकिन वो एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पा रहा है। वो जब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मैंने कहा था कराएंगे, अगर बच्चा 1 महीने में एक प्रीवियस ईयर्स पेपर कैसे भी कर रहा है और उसके साथ OMR शीट में मार्क कर रहा है, आप देखेगा आप हमारे पास लाने से पहले ये एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप करके लाए। नहीं आते हैं। अब कई कहते हैं हमें नहीं पता क्या करना है, मैंने बता दिया यूट्यूब, अगर आपके पास मोबाइल फोन है यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पे आप लिस्ट ले लें, हमसे वो पूरा कोर्स ले लें फ्री वाला, उसको देखें कैसे करना है। अभी हमारे यूडेमी पर कोर्स आ जाएगा, यूडेमी पे कोर्स कर लीजिएगा। लेकिन ये 3rd में 4th में 5th में आपने करना है बच्चे के ऊपर ये सारे काम। अब बताऊंगा कि आपके कौन कौन से एग्जाम हैं जो आपने कब कब देने हैं और उसकी तैयारी कैसे कराते हैं। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए एग्जाम होता है जब बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है, तो 2 अटेम्प्ट दे सकता है। और ये एज कब होगी? 31 मार्च को गिनी जाती है। ये एज कैलकुलेट कराते हैं लोग मेरे से, हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है आप बताओ, तो मैं बोलूंगा गुरु ये तो बेसिक मैथ्स है, पेरेंट्स को खुद करना चाहिए। अब 31 मार्च 2023 को बच्चे ने 10 साल का और 12 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर बच्चा 2012 में पैदा हुआ है या 13 में पैदा हुआ है जनवरी में, तो 2023 जनवरी को वो 10 साल का हो गया बस। तो 31 मार्च को 10 साल का हो चुका है। मतलब कि जनवरी में जो एग्जाम हुआ है सैनिक स्कूल का उसमें वो बैठ सकता है। तो सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अभी सेम हो गया है और अभी न्यू सैनिक स्कूल भी आ गया। इसमें क्लास 6 के लिए जो भी एग्जाम होगा बच्चे की एज 10 से 12 साल के बीच में, 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं किस दिन को डेट गिनी जाती है, 31 मार्च को। खुद कर लो ना। गर्ल्स जो है लड़कियां, वो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 6 में ही दे सकती हैं एग्जाम अभी के लिए। उसका कारण बताऊंगा क्यों है। तो यहां गर्ल्स भी आ गई, गर्ल्स को अलग रंग से लिख देते हैं हम। तो लड़कियों की सीटें कम है लेकिन जोश बहुत ज़्यादा है और अब धीरे 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 करके इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो पेरेंट्स ने 2 तरीके के पेरेंट्स मिलते हैं मेरे को। एक तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, एक इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अगर नहीं निकला सैनिक स्कूल में तो पता नहीं कोई तूफान ही आ गया, सुनामी आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। गोल सेटिंग एक बोलते हैं, गोल सेटिंग पर अलग से एक लेक्चर लूँगा मैं, एक क्लास आपकी लूँगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की लड़कियाँ मेरी अभी जो हैं 10 से 12 साल की एज में बिल्कुल सेम है। और AISSE होता है एक एग्ज़ाम जो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का देना ही है, और CET होता है RMS का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। इनका रिजर्वेशन क्या है, फलाना क्या है, उसके लिए बहुत लंबे लंबे वीडियो बने। तो ये जो डिसीजन है आपने क्लास 4थी में ले लेंगे। 4थी में पूरा सिलेबस आपने अपने आप कराना है 1 साल। मैंने बताया था यूट्यूब पे पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है, आप वो देखिए, बच्चे को धीरे धीरे कराइए। जो मैंने कहा था एक प्रीवियस ईयर्स पेपर्स खरीद लीजिए, एक गाइड बुक खरीदिए, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि NCERT का सिलेबस ही आता है।
बच्चे को आपने उसकी मैथ्स की, उसकी इंग्लिश की, उसकी हिंदी की, उसकी जीके की, सोशल स्टडीज़ की किताब पढ़ानी है, ये सारी कार्रवाई आपके क्लास 4th में और 5th में आपके पास हो रही है। क्लास 5th में मेरे पास 1 साल के लाएंगे 50-60 हज़ार रुपये हम लोग फीस ले लेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप करेंगे। लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए लेके आते हैं खाली हमारे पास, और मैं कहूँगा ऑनलाइन पढ़ाइए, बहुत छोटे बच्चों को ऑफलाइन लाने की जरूरत नहीं। लेकिन कई पेरेंट्स हैं कि हमारे उधर जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ स्कूल का दर्जा ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, और हमारे पास पैसे हैं, तो आप पक्का अभी हमारे पास स्कूल है, स्कूल में भी ला डाल सकते हैं। लेकिन सलाह लेनी है, मैं नहीं कह रहा ये वीडियो देख के मेरे से बात करें तो अभी आपने एडमिशन लेना है आज के आज, ऐसा हम बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते, ना ही हम चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं सारे पेरेंट्स अच्छी सलाह लें। अब ये जो था क्लास 6 का, अभी एक और क्लास मैंने लिखा है क्लास 5th में बच्चा जब जा रहा है। कई बच्चे ब्राइट हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर झेल सकते हैं, उन्होंने क्लास 5th में RIMC की तैयारी करनी है। RIMC का जो इम्तिहान है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैथ्स का पेपर है, इसमें 200 नंबर का, इंग्लिश का 125 नंबर का, और जीके का 75 मार्क्स का। तीनों ही अगर आप पेपर करेंगे, अगर मैं भी करूंगा तो मुझे पास मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, जो सैनिक स्कूल का था और RMS का जो पेपर था वो था MCQ बेस्ड। RIMC में ये दोनों पेपर हैं सब्जेक्टिव, लिखना पड़ता है इसमें, और आसान नहीं है। तो अगर आपका बच्चा 4th 5वीं में सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल में हो जाता है, नहीं होता है, अगर वो मैंने बताया 250 के करीब नंबर ला रहा है, उसी बच्चे को RIMC की तैयारी कराए, नहीं तो बाकी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि RIMC में सैनिक स्कूल का एग्जाम साल में 1 बार होता है, RIMC का 2 बार होता है। ये जून के महीने में होगा और दिसंबर के महीने में होगा। सैनिक स्कूल का हो रहा था जनवरी में, ये फर्क है। तो RIMC के लिए आपको कितने चांस मिलते हैं? 3। कराइए तैयारी, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि RIMC में 25 ही लड़के और 5 लड़कियां जाती हैं हर 6 महीने में। लड़के तो स्टेट वाइज वैकेंसी है, लड़कियों की पूरी नेशनल लेवल पे वैकेंसी है। इतना मारा मारी है, तो इनका लाभ क्या है वो भी बताऊंगा, क्या फायदा है। तो RIMC की तैयारी आपने 4th ऑनवर्ड शुरू कर देनी है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं भाग जाना है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंग्लिश क्लियर करें। यहां पर एक और नया हुआ आता है, वो है हैंड राइटिंग। ये भी बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मेरी हैंड राइटिंग देख लो कितनी खराब है। अगर इस हैंड राइटिंग में लिखा मैं पास नहीं हो सकता, लेकिन हमें अभी कोई एग्जाम नहीं देना, इसलिए कोई डर नहीं है। लेकिन आपके बच्चे ने इम्तिहान देना है, आपके बच्चे की लिखने की स्पीड कई है, उनको आता सब कुछ है, लिख नहीं पाते हैं। और RIMC में एस्से लिखाया जा रहा है, लेटर राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं वो, हायर लेवल इंग्लिश है। तो RIMC के लिए आप 4th में डिसीजन ले लीजिए कि मुझे करना है। 4th में उसको सैनिक स्कूल कराइए, 5वीं में उसको RIMC कराइए, 6 में RIMC कराइए। क्योंकि RIMC में जो डेट है उसका एज ग्रुप था 11.5 से 13 ईयर्स, और बच्चा 7वीं में पढ़ रहा होना चाहिए। कई पेरेंट्स को इस बारे में भी डाउट है। तो ये सब डिसीजन हमने क्लास 3rd 4th 5th में ले लेने। अभी इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करानी है, नीट की तैयारी नहीं करानी, JEE सिविल सर्विसेज के लिए बहुत जल्दी है ये। लेकिन अगर वो ये एग्जाम दे रहा है और इन एग्जाम के बारे में पढ़ाई कर रहा है, आगे जाके वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि बच्चे का भी आपका एग्जामिनेशन देने का माइंडसेट हो गया है। अब ये हमने करियर प्लानिंग कर लिया, लेकिन अगर आप डिफेंस के बारे में सोचते हैं, 2 चीजें रह गई हैं। एक है उसका फिजिकल फिटनेस। हमारे बच्चे गेम्स नहीं खेल रहे हैं, वो खाली कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। हम अपने बच्चे को 1.5 घंटा कम से कम बाहर भेजना है, 90 मिनट्स। सप्ताह में 2 बारी आप अपने साथ वॉक के ले जाओ, दौड़ा लो उसको, गेम्स का स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट लेके दें, थोड़ा बच्चे पर इन्वेस्ट करें। दूसरा है उसका मेडिकल फिटनेस। जी आप करवा लीजिए। इसका कारण बताता हूं क्यों। बहुत सारे हैं बच्चे जिनको कुछ परमानेंट प्रॉब्लम्स है, हड्डी टूट गई है, गलत जुड़ गई है। आई साइट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सैनिक स्कूल RIMC में ±1.25 ही चश्मा एक्सेप्टेबल है, 1.3 होगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा बच्चा। तो ये 3-4 चीजें मैं चाहता था इस वीडियो में आपसे बात करना। बातें हम करते रह सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपने अभी लेना है।
आपका बच्चा मेडिकली फिट नहीं भी है, तब भी मैं चाहूंगा आप उसको ये एग्जाम दिलाएं। उससे एक स्कूल के उससे हट के हमारा बच्चा कुछ और कर रहा है। इनका लाभ क्या है? बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि पब्लिक स्कूल है। 360 डिग्री डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। चहुं और विकास, चौतरफा व्यक्तित्व विकास। तो ये जो 360 डिग्री डेवलपमेंट है, यही सैनिक स्कूल, आरएएमसी और मिलिट्री स्कूल आपके बच्चे को देते हैं। और उसके साथ देते हैं एक करियर के बारे में बहुत ज्यादा एश्योरेंस। इनका एनडीए का सिलेक्शन रेट बहुत हाई है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब मैं मणिपुर में अपनी बटालियन कमांड कर रहा था, तो जो भी मणिपुर के अंदर बड़े बड़े हैं, यहां तक कि उस समय विधानसभा के जो स्पीकर थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पुलिस में एसपी लेवल एंड अबव हैं, सारे सैनिक स्कूल इंफाल के पढ़े हुए। मुझे हैरानी हुई कि एक सैनिक स्कूल सोसाइटी में इतना काम कर रहा है। कई आते हैं मेरे पास पेरेंट्स, हमें नहीं भेजना डिफेंस में अपने बेटे या बेटी को। मत भेजिए ना, लेकिन आपके बेटे ने कोई तो एग्जाम देना है। तो आप नीट देना चाहते हैं, जेई देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। आप मेरा ये छोटी सी सलाह मानेंगे? अभी आपने नीट वाला वो बाइजूस अवेरल ये वो सब क्लासेस अभी से नहीं ले लेने, उनके लिए समय आएगा। वो बच्चे का उस लेवल पे जाने दीजिए। वो तो आपको 2 लाख रुपए प्रति वर्ष चार्ज कर रहा है अगले 7 साल तक। और ये जो है सारा कोर्स आपने 30 या 40 हजार रुपए में कर लेना है। बच्चे के अंदर जो कॉम्पिटिटिव भावना है वो डेवलप होगी, अपना उसको जिम्मेदारी लेने का एहसास होगा, फिजिकल फिटनेस पर करेगा, जीके होगा, कम्युनिकेशन होगा। इतनी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो ये जो 3rd, 4th, 5th है, ये बच्चों के लिए नहीं है वीडियो, ये उनके पेरेंट्स के लिए। आपने और सलाह लेनी है, आपने अभी रिसर्च करनी है, वो एक और वीडियो बनाऊंगा कि जब आपका बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में है तब आपने क्या करना है। पेरेंट्स रिसर्च नहीं करते हैं। अब मेरे पास देहरादून में आते हैं, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हुए बेचारे भटकते रहते हैं। दुख भी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम क्रेडिबल बहुत हैं, हम में दम है। तो आप मेरे पास आएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे पास एडमिशन लेते हैं नहीं लेते, वो बात की बात है, आपकी चॉइस है। लेकिन आप ये मानिएगा कि मैं आपके साथ पक्का इन्वॉल्व होता हूँ आपके डिसीजन मेकिंग में। और जितने भी पेरेंट्स जो हमसे मिलते हैं, अगर आप किसी से भी बात करेंगे, आप पाएंगे कि कर्नल अमरदीप से हम मिले, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मेरे पास आपके लिए समय ही समय है, ये भी ध्यान रखना है कि आप मेरा टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा। अब हम रिटायर्ड व्यक्ति हैं, हमें जो सरकार पेंशन दे रही है उससे अपना खाना पानी चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो दुख दर्द है उनको कोई समझे, उनको बिल्कुल सही दिशा दिखाएं। पैसे दे के तो आप कहीं कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ये पूरा जो गाइडेंस है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप कमेंट में लिखिए हम इस विषय में जानना चाहते हैं, हम उस विषय का वीडियो बना के यहीं पर डालेंगे। आप चाहेंगे दूसरा चैनल शुरू कर दो, वो कर देंगे, वो मेरे पास टाइम ही टाइम। मैं आपके लिए रिसर्च करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड आप पहला कदम ले और हमसे संपर्क करें। अब संपर्क करने का, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उस पर एक नंबर आ रहा है 7417920356। ये मुझे नंबर याद है, नंबर तो मेरे पास और बहुत सारे हैं पर ये याद हो गया। इस पे आपने क्या करना, व्हाट्सएप कर देना। आप सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कितने मैसेज भेजने हैं। एक दिन आपने बच्चे के बारे में डिटेल्ड मैसेज लिखना है कि कर्नल अमरदीप, मैं ये हूं, मेरी बेटी अभी क्लास 3rd में है और हम उसको ये बनाना चाहते हैं, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? ये मेरा संपर्क का नंबर है। आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा कॉल आपको आ जाएगा। ये जो एक काम है ये आपने करना है। डियर सर एंड मैडम, माता जी देखने तो माता जी कर ले, पिताजी देखना तो पिताजी कर लें। और एक लास्ट पॉइंट है, आपने अपने बच्चे का चार्ज लेना है, उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमारा बच्चा डाल लीजिए यहाँ पर, उसको कुछ बना दीजिए, ऐसे नहीं होता है। पेरेंट्स को बहुत नज़दीक रहना पड़ेगा, बच्चों के बहुत नज़दीक से सलाह लेनी पड़ेगी। कुछ भी कर सकता है आपके बच्चे ने, शेफ़ बनना है, होटल मैनेजमेंट करना है, लॉ करना है, कुछ भी कर सकता है बच्चा। उसकी जो एप्टीट्यूड है उसको जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना लाभ होगा। कई हैं जब हमारे टाइम पे तो बोलता साइंस नहीं पढ़ेगा तो बस तुम्हारा जीवन बर्बाद है। आजकल साइंस पढ़ने वाले कम हो गए, आर्ट्स कॉमर्स और ये सब पढ़ने वाले लोग बहुत बढ़ गए। उनके लिए इतने करियर्स आ गए। हमारे टाइम पे करियर होता, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, फौज में जाओ, तीसरा चौथा कोई था ही नहीं।
देहरादून में भी सिविल सर्विसेज के बारे में गाइड करने वाला कोई नहीं था, अभी भी शायद नहीं है। लेकिन हम जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं पक्का उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। आपने जो करना है वो नंबर लिखा हुआ है। और मैं चाहूँगा अभी ये जो पूरी हम सीरीज़ करेंगे, वो सैनिक स्कूल हो गया, बहुत हो गया, मिलिट्री स्कूल बहुत हो गया, RMC बहुत हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स इस एज ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स, पहली वाले सेकंड वाले, उनको बच्चे को खेलने दो यार, उसको ड्राइंग करने दो। वो 100 में से 30 नंबर ला रहा है, खुशी मनाइए, मिठाई बांटिए मेरी तरफ से, कोई टेंशन नहीं है। मैं 10वीं में टॉपर था अपने स्कूल का, कोई नहीं पूछता 10वीं के मार्क्स। वो बोलते हैं आप अभी क्या कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ जी अभी मैं कर्नल रिटायर हुआ हूँ बस। अब मेरे 10वीं में 40% मार्क्स थे कि 90% मार्क्स थे, की फर्क पड़ता है। तो अगर हम बच्चे को उसके करियर की तरफ लेके जाना, करियर ये नहीं कि जो पिताजी हैं वही वो बनेगा। कई डॉक्टर हैं, वो कहता है मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, बच्चा बेचारा ड्राइंग करना चाहता है, ये करना चाहता है। 3 इडियट्स मूवी है, उसके अंदर सब कुछ है। वो मूवी में तो थोड़ा एक्सेजरेट करके दिखाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, हम उसको सही समय पर टैप नहीं कर पाते। उस करके ये जो वीडियो है मुझे लगता है बहुत लाभदायक होगा। बहुत समय है अभी आपके पास, बहुत छोटी क्लास में बच्चे और बहुत ज़्यादा हताशा की स्थिति में जाएं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में मत पैसे खर्च करते घूमें। आप हमसे बात करें, 2 साल बाद भी आप मेरे से बात करेंगे, 2 साल बाद बोलेंगे कि कर्नल अमरदीप आपका वीडियो देखा था, मैंने अपने बच्चे का चार्ज ले लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, अब आप इसका हाथ पकड़ने पक्का ऐसे बेटन आपने पकड़ा देना। पूरा का पूरा बच्चा बोरे में डाल के हमारे पास ले आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप दिस वीडियो नीड्स टू बी शेयर्ड, इसको आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें पक्का। हमारे चैनल पर आए, यहां पर इतने सारी चीजें आपको मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक व्यक्ति, अभी ये भी देश सेवा ही है। जितनी गोलियां चलानी थी मैंने चला लिया, पाकिस्तान पर जितनी फायरिंग करनी थी, टेररिस्ट के ऊपर करनी थी, कर लिए। अब मेरा काम है ये काम करना। हमारा समय अभी उस तरफ चले गए टेबल के। अभी नई पीढ़ी को, नई जो पौध है उसको सही मजबूत तैयार करना, उसके लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। आपको शायद हमारी लिटिल गाइडेंस की जरूरत है। आपका रोल 90% है, मेरा रोल 10% ही है। 80-20 बोलते हैं, लेकिन मैं 90-10 पे विश्वास करता हूं। तो अगर आप ये करने में, आप इसका 20% भी करेंगे, आप यह देखेंगे 80% हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो 20% वाला मैसेज, वो कमेंट, वो शेयर, वो सब आपके अंदर से आना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।